देखिए क्वेश्चन में लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है इसमें। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, दो दो आ रहा है सब में। यहाँ भी दो आ रहा है, यहाँ भी दो आ रहा है। तो जब हम इसको रेशनलाइज करते हैं तो ऊपर आता है, क्या बन जाता है, ऊपर फॉर्मेट बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म आ जाता है। तो डिफरेंस हमेशा टू ही आएगा ऊपर सब में, और नीचे क्या बनेगा, √7 प्लस √5, यही बनेगा ना। तो जब भी ऐसा हो जाए फॉर्मेट, नीचे क्या होता है, सबसे जो मिनिमम नंबर आएगा, जिसका भी नंबर मिनिमम होगा, वो ओवरऑल वैल्यू को क्या कर देगा, वो मैक्सिमम कर देता है। ठीक है, इसका मतलब जो सबसे नीचे वाला टर्म आएगा वो सबसे लार्जेस्ट नंबर बनेगा। तो इसमें सबसे छोटा टर्म कौन सा है, √5 - 3, यही है। सबसे बड़ा नंबर ये हो जाएगा। समझ में आ गया। कुछ नहीं करना होता इसमें, बस ये चेक करना होता है, जो मिनिमम नीचे आ गया वो सबसे बड़ा नंबर देगा। देखो सेम क्वेश्चन नंबर 2 में भी सबका डिफरेंस 2 2 आ रहा है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, √11 माइनस √9 वाला हो जाएगा सबसे बड़ा। ठीक है, ये हो गया माइनस वाला टर्म। ठीक है, अब प्लस वाला टर्म देखो। प्लस वाले टर्म में देखो सबको ऐड, अब सबको ऐड करने के बाद भी क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। देखो 7 + 2 9, इसको भी 9, सब में 9 आ रहा है। ठीक है तो सब एक ही नंबर, सिर्फ क्या पूछ रहा है, विच इज करेक्ट। तो अब बताओ क्या करेक्ट होगा। देखो प्लस वाले टर्म में क्या होता है ना, माइनस का टर्म तो इजी है। प्लस वाले टर्म में क्या होता है कि हम दो चीज देखते हैं, अगर ऐड करने के बाद दोनों सेम आ जाए या फिर डिफरेंट आ जाए। डिफरेंट मतलब जो दोनों को ऐड करने के बाद अलग अलग नंबर आएगा, तो हम उस केस में क्या देखते हैं, मल्टीप्लाई वाले को देखते हैं कि मल्टीप्लाई वाले में जो बड़ा हो जाएगा वही सबसे बड़ा नंबर होगा। और इसी का रिवर्स भी होता है। रिवर्स क्या होता है कि अगर मल्टीप्लाई वाला आपका अगर सेम आ रहा है, सेम या फिर आसपास, ये भी आसपास, मतलब आसपास का मतलब हो गया कि अप्रॉक्स आ रहा है। जैसे कि दोनों को ऐड करने के बाद कोई 9.5 आ रहा है, कोई 9.6 आ रहा है। ठीक है, तो उस वाले केस के लिए क्या करना है, हमेशा मल्टीप्लाई वाले को देना है। एक तो ये टर्म हो गया आपका, और दूसरा, जब मल्टीप्लिकेशन जो है सेम हो जाए दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, या तो वो अप्रॉक्स में आ जाए, मतलब दोनों आसपास बन जाए, तो उस केस में क्या करना होता है, जो प्लस वाला में क्या होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बस ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, वाइस वर्सा। ठीक है, तो इस वाले में क्या पूछ रहा है, कौन सही होगा। देखिए 7 + 2 9, 6 + 3 9 होता है, मतलब दोनों का ये वाला प्लस वाला टर्म क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन को बस देखेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, 6 × 3 = 18, 7 × 2 = 14, तो 18 वाला बड़ा हो जाएगा, तो यानी कि ये वाला बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 पूछ रहा है कि कौन करेक्ट है, तो ये वाला बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमको बस दो ही चीज देखना है बस। अब इसका सेकंड टाइप क्या बनता है वो देखते हैं। सेकंड टाइप में क्या है कि दोनों को माइनस करने के बाद भी अलग टर्म आ रहा है, और प्लस करने के बाद भी अलग आ रहा है। देखो 5 3 8 आ रहा है, 8 2 10 आ रहा है, इधर डिफरेंस का 2 आ रहा है, इधर डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। लेकिन इसका जो ये वाला टर्म है ना, जो मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म है, वो आसपास है। जैसे 5 × 6 = 15, और ये 8 दूनी 16, √15 और √16 दोनों आसपास आएगा। देखिए √15 के आसपास का जो एक नंबर होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, वो क्या होता है, 16 ही होता है। तो ये भी 4 के आसपास आ जाएगा, और इसका तो है ही 4। आपको अगर लग रहा है कि नहीं ऐसे नहीं होगा, तो आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो इधर देखता हूँ, पे मैं क्या करता हूँ, इसको स्क्वायर कर लेता हूँ पहले। स्क्वायर करने में ऊपर से मतलब √3 प्लस √5 को क्या किए, स्क्वायर करते हैं, तो ऊपर से आ जाएगा a² + b² दोनों जोड़ के 8, यहाँ बनेगा ए बी, यानी 15, 5 से 15, यहाँ पे आएगा 8 2 10, और 2ab हो जाएगा, तो 8 दूनी 16। मुझे एक चीज़ बताओ आप, √15 का वैल्यू कैसे आप निकाल सकते हैं। इसको हम √3 इंटू √5 कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। √3 का कितना होता है, उतना भी छोड़ो, उतना क्यों करना है, उसको फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐड करोगे। √15 जो है ना, बिल्कुल 4 के आसपास का बनेगा। 4 है ना, 16 के आसपास का जो नंबर है वो यही है, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है ये। इसीलिए
इसको अगर आप करोगे 4 दूनी 8 और इसको भी करोगे तो आप ये आएगा बाहर निकल के 4 4 दूनी 8। अब देखो मेरे को बताओ, जब हम किसी भी नंबर में सेम ही नंबर ऐड कर रहे हैं, सेम ही नंबर ऐड कर रहे हैं तो उस पे कुछ फर्क पड़ेगा? इसको अगर आप ऐड करोगे आप क्या आएगा, ये 8 और 8 16 आएगा, यहाँ से 10 और 8 18 आएगा। देखो यहाँ भी डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ भी डिफरेंस 2 आ रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। कल को मेरे को 5 में अगर आप बताओ ना, मेरे को अगर 5 में अगर 3 जोड़ोगे आप, और यहाँ पे अगर 15 में अगर आप इसको 3 जोड़ दो, तो 5 और 3 कितना आता है 8, और इधर कितना आता है 18। यहाँ भी 10 का डिफरेंस है, यहाँ भी 10 का डिफरेंस आएगा, तो कुछ भी ऐड करो कांस्टेंट टर्म वो क्या होता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस हमेशा सेम ही आएगा। इससे क्लियर हुआ? तो हम इसका सीधा सीधे क्या देखेंगे, अभी दूसरा वाला टाइप में आ गया ये कि मल्टीप्लीकेशन अगर आसपास रहे तो क्या होगा, दोनों में से जो सबसे बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। ये 8 2 10 हो रहा है, ये 5 3 8 हो रहा था, 10 वाला बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है, समझ में आ रहा है? भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना साथ में, अभी आगे बहुत सारा नया नया कंसेप्ट भी मिलेगा आप लोग को, कुछ अलग दिखने को मिलेगा इस चैनल पे। क्योंकि सीजन में अभी लगभग 40 से 45 दिन बच गया है अभी, तो उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ बने बने इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन लाएंगे इसमें। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, दोनों का डिफरेंस भी 4 आ रहा है और इसका डिफरेंस 3 आ रहा है, दोनों को जोड़ने के बाद 10 आ रहा है और ऐड करने के बाद इसमें 7 आ रहा है, तो मतलब इसका प्लस वाला फैक्टर तो खत्म हो गया क्योंकि वो अलग अलग आ रहा है। और तुम ऊपर क्या बता चुके हैं कि जब प्लस वाले टर्म में डिफरेंट आ जाए या सेम आ जाए तो सीधा सीधे क्या करना है हमको, मल्टीप्लीकेशन देखना है। तो 7 या 21, 5 दूनी 10, कौन सा 21 वाला बड़ा होगा, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ये सब सारा का सारा जो क्वेश्चन है ना, सारा प्रीवियस ईयर में इस बार आया 2025 में प्री में, आप जाके देख लीजिएगा, वहीं से सारा क्वेश्चन उठाया है। देखो इसमें तो क्लियर ही है, √11 √12 से तो बड़ा ही होगा, सॉरी √12 √11 से बड़ा होगा, √14 भी √13 से बड़ा होगा। सिर्फ मेरे को पता करना था कि √10 का वैल्यू क्या होता है। √10 का वैल्यू क्या होता है, कोई बताओ? √10 का वैल्यू होता है 3.16। 3.16 क्या होगा, 3.2 से छोटा ही होगा, तो 3.2 वाला बड़ा होगा, यानी कि तीनों जो नंबर जो तीनों दे रखा है वो बड़ा है, ठीक है, मतलब तीनों सही है। तो कौन सा आंसर होगा, 1 2 3 ये वाला। नेक्स्ट देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला तो √8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, √8 होता है, इसको √8 बोलते हैं हम लोग, क्योंकि 2 का अंदर ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 to 8। देखो इन दोनों में से कौन बड़ा होगा, पहले कंपेरिजन कर लेते हैं इन दोनों में से। देखो ये मल्टीप्लीकेशन में क्या आ रहा है, 3 to 6 आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, √5 आ रहा है। ऐड करने पे ये 5 और ये 6 आ रहा है, तो मतलब √6 और √5 क्या होता है, लगभग दोनों आसपास होता है। एक होता है 2.44, दूसरा होता है 2.236, तो दोनों पॉइंट का ही फर्क होता है दोनों में। तो इसलिए हमको ये वाला मेरा लगभग सेम या फिर अप्रॉक्स आ जाएगा। तो इन दोनों में से कौन बड़ा हो जाएगा, 6 वाला, यानी कि x से बड़ा क्या हो जाएगा, y बड़ा होगा x से। अब इस दोनों में क्या होगा, इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो इसका तो √5 है, इसका रूट आता है, ये तो ऐसे ही बड़ा हो जाएगा, और ये दोनों को ऐड करने पे भी 8 आ रहा है, सॉरी 9 आ रहा है, 8 और 1 9, तो ये इससे भी बड़ा हो गया, इससे बड़ा, तो ये वैसे ही बड़ा हो गया, ये तो सीधा सीधे जेड आंसर हो जाएगा। तो ये वाला कौन सा होगा, ये आंसर, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। थैंक यू।